हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुभा। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज है मंगलवार की सुबह। सुबह उठ के मैंने किचन के जितने काम होते हैं वो सारे निपटाए। इसके अलावा कल डी मार्ट गए थे। डी मार्ट से सामान लेके आए थे। वो कुछ बाहर रख दिया था, कुछ अरेंज कर दिया था, कुछ मैंने एक टंकी है उसमें भर दिया था कि बाद में करूँगी, तो वो अरेंज किया। इसके बाद आज सुबह से मैंने सबसे पहले बनाई फिरनी, क्योंकि रात को मैंने चावल भिगो के रख दिए थे थोड़े से। सुबह सुबह मैं सोच रही थी कि आज जब मैं 10:30 करीब पे मिवी को कुछ खिलाती हूँ तो मैं आज उसे फिरनी खिलाऊँगी, क्योंकि उसने बोला था मम्मा आइसक्रीम खाना। तो मैंने कहा कि अब आइसक्रीम तो नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाते हैं। मैंने फिरनी बनाने का सोचा, इसीलिए चावल भिगो दिए थे। अब मैंने फिरनी के लिए चावल को पीस लिया है और उसको थोड़ा सा घी में रोस्ट करके उसमें दूध डाल दिया है। थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इसके बाद हम उसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मैंगो को छील के और इसका पल्प बना लिया है। शुगर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मिवी को थोड़ा मीठा पसंद है, इसलिए वो शुगर डाल रही हूँ। अगर आप शुगर ना भी डालना चाहें, आम की मिठास से आपका काम चल जाए तो आप ना डालें, और उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें एडिशनल कोई चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो इस मैंगो और चावल और मिल्क की वजह से ही आएगा। इन सारी चीज़ों को इनको मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब इसको मेरे पास कुछ पॉट्स रखे हैं, उसमें मैं फिल करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जिससे कि मिवी 10:30 तक ये अच्छे से सेट हो जाए और मिवी को फिर मैं प्यार से खिला पाऊँ। इसके बाद नाश्ता बना रही थी, तो नाश्ते में आज मैंने बनाए थे प्याज, आलू और गोभी के मिक्स पराठे। किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं किया था, सारी चीज़ें कच्ची नमक डाल के मैंने ऐड कर दी थी पराठे के अंदर और सेकने लगी थी। फिर इसके बाद मैंने कल रात में लगा दिए थे ये डोरमेट्स वगैरह क्लीन होने के लिए, क्योंकि काफ़ी गंदे हो जाते हैं। मुझे 3 से 4 दिन में ये क्लीन करने पड़ते हैं। तो ये फ़र वाले हैं, तो इनमें जो छोटे छोटे से फ़र रह जाते हैं तो फिर वो पूरे घर में कचरा फैलाते हैं। तो मैं एक टूथब्रश लेके और इन सारे इनको जितने इनके फ़र हैं इनको सबको निकाल लेती हूँ, जिससे कि फिर गंदगी नहीं होती और ईज़िली मतलब बार बार ये फैलते भी नहीं हैं और ईज़ी भी पड़ता है। एक बार में ख़त्म, मतलब हो जाएगा काम तो ख़त्म हो जाता है। फिर चेयर वगैरह मैंने सब अरेंज करी। इसके बाद और भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे जो डोरमेट्स जहाँ जो डालने हैं वहाँ पर मैंने डाल दिए, क्योंकि जब झाड़ू लगती है तो सारा सब कुछ उठाना पड़ता है। आज तो वैसे मैंने क्लीन करे थे। फिर एक वाइप लेके मैंने डाइनिंग का कवर क्लीन कर दिया। तो मैं वाइप से इसलिए क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि इससे इजीली क्लीन हो जाता है और जितना डस्ट वगैरह रहता है सब निकल आता है। फिर मैंने सोचा मिवी को फिरनी खिला दूँ, तो उसने बड़े प्यार से फिरनी खाई। थोड़ा सा बच्चे करते हैं, परेशान करते हैं, मिवी भी बहुत करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी वो कोई चीज़ खा लेती है और जब वो खाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी मेहनत सफल हो गई। इतनी गर्मी में जो पसीना आ रहा है उसकी सब वसूली हो गई। फिर इसके बाद मैं आ गई लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज लंच में बन रही है रोटी बनेगी और इसके अलावा बेसन बनेगा। तो इस बेसन को मैंने हमेशा अपनी नानी के घर पे खाया है। ये मेरी मम्मी कभी नहीं बनाती थी। जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते थे तो शाम के टाइम चपाती के साथ ये प्याज वाला बेसन बनाया करते थे वहाँ पे नानी। और नानी के घर में बहुत बड़ा आंगन था, बहुत ही बड़ा। मैंने इतना बड़ा आंगन कभी देखा ही नहीं जितना बड़ा नानी के घर में था। तो उसमें सब लोग चारपाई डालते थे। सब बहुत सारी चारपाई थी उनके घर में, और जितनी मौसी लोग हैं सब लोग आ जाया करती थी। सबके बच्चे आते थे, तो हम लोग नानी के घर 10-15 दिन के लिए जाया करते थे। कभी कभी 20 दिन भी हो जाते थे पहले, जब आज से 21-22 साल पहले की बात है ये, और भी पहले की। तो सब लोग जाया करते थे, सारी मौसी लोग, उनके बच्चे रहते थे। तो हम लोग बहुत खेलते थे, आंगन में लेट जाया करते थे और खाना खा के, और फिर खुला आसमान रहता था, तारे देखते थे, इतना अच्छा लगता था। पहले सब लोग बाहर ही सोया करते थे। गर्मी के दिनों में लाइट की भी प्रॉब्लम होती थी छोटी जगह पे। तो नानी ना खाने में अक्सर ये रात को बेसन बनाया करती थी। और भी चीज़ें नानी बनाती थी, जैसे गक्कड़ भरता बनाती थी, और नानी एक तिल और गुड़ के लड्डू भी बहुत अच्छा बनाती थी। और मुझे याद है नानी ना एक आम का अचार भी बहुत अच्छा बनाती थी। वो सिंपल अचार बट बहुत टेस्टी। अगर मुझे वैसे आम कहीं मिलेंगे उस साइज़ के तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी और आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। तो बेसन मैंने एक साइड पकने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने जीरा राई का तड़का दे के और
फिर प्याज भुनने के लिए डाल दी, मिर्च भुनने के लिए डाल दी, फिर बेसन को सिंपल घोल के पानी में और मैंने इसमें डाल दिया। तो जितना मैंने बेसन लिया उससे मैंने 4 से 5 गुना पानी लिया और इसे पकने दिया। बेसन मेरा एक साइड मतलब बेसन पक रहा है और मैंने लगे हाथ सोचा कि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं उनको क्लीन कर लूँ, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। फिर इसके बाद के जो बर्तन रहेंगे वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। और ये कचड़ा मैं साइड में इसलिए रख देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा कचड़ा किचन में निकलता रहता है। पर ये जब पॉलीथीन भर जाती है एक पहर की, मतलब सुबह टाइम की, तो मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर शाम के टाइम की अलग रहती है, फिर उसको डाल देती हूँ। तो ये देखिए बेसन थिक हो चुका है, बहुत टेस्टी। इसमें मैंने सिर्फ हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया डाला है। अब ये पक गया है, ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको सर्व करेंगे और बस लंच तैयार है। फिर मैं आ गई ऊपर आने के बाद मैंने जितने कल कपड़े सूखने के लिए डाले थे उनको सबको अलग किया। तो जो कपड़े प्रेस के मेरे होते हैं मैं उनको अलग रख देती हूँ, जो कपड़े हस्बैंड के होते हैं उनको अलग करती हूँ। फिर जो मीवी के रहते हैं वो अलग, जो प्रेस के होते हैं मीवी के वो अलग। तो इस टाइप से सारे सेग्रीगेट कर लेती हूँ, तो बहुत ईजी, थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है करने के लिए। फिर खाना भी ना खाने के बाद सब कुछ मैंने थोड़ी देर आराम करा, मिवी को नहलाया खिलाया। अब शाम हो गई थी तो मैं आ गई नीचे। तो शाम को मिवी के खाने के लिए कुछ बनाना था, तो स्प्राउट्स रखे थे। तो स्प्राउट्स तो मिवी खा नहीं पाएगी जब तक, या तो मैं उन्हें उबालूँ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कड़े होते हैं। बच्चा भी वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 साल की ही है। तो इसके लिए मैंने ना स्प्राउट्स का एक मैं चीला बनाती हूँ, इसे चीला तो नहीं बोलेंगे। तो मैं स्प्राउट्स को दरदरा पीस लेती हूँ और इसमें जितनी वेजिटेबल्स जो होती हैं सारी मिक्स करके दोनों तरफ मतलब थोड़ा सा थिक बैटर डाल देती हूँ और उसको अलट पलट के सेक लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मिवी इसको खा भी लेती है और उसके अंदर वेजिटेबल्स भी चली जाती हैं और ऑयल भी कम लगता है और हेल्दी और टेस्टी तो होता ही है। तो ये सारा मैं मतलब इस तरीके से इस वाली स्प्राउट्स की रेसिपी को बनाती हूँ। तो मैंने वो रेसिपी एकदम तैयार कर ली खाने के लिए। साथ साथ मैंने चाय बना दी, तो चाय बना के मैंने सबको चाय सर्व कर दी। फिर आज खाने की तैयारी करनी थी। खाने में आज हस्बैंड का व्रत है, तो सुबह से तो मैंने उनको मखाने और फ्रूट्स दे दिए थे खाने के लिए। पर शाम को सोचा क्या खाऊंगी, तो उनको फ़ोन किया तो वो बोले कि मेरे लिए रोटी सब्ज़ी बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, रोटी सब्ज़ी बना दूँगी। जो फिर इसके बाद मैंने ये फटाफट से इसमें नमक डाल के ये चीला सेक लिया और मिवी को साइड में बुलाती जा रही थी कि आ जाओ मिवी, बैठ जाओ डाइनिंग पे, खिला दे। क्योंकि बच्चों को खिलाना बहुत टफ होता है, कभी या तो वो टीवी देख के खाते हैं या फिर वो बाहर उनको घुमा के खिलाओ, इस तरीके से खेल खेल के दौड़ दौड़ के खिलाओ। तो ऐसा रहता है, मतलब बहुत टफ रहता है माँ के लिए बच्चों को खाना खिलाना। सो ऐसे करके मैंने ये चीला सेक लिए, चीला ही बोल देंगे इसको। सो मैंने इस तरीके से इसको, लेकिन ये इसमें मैंने सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला, तो इसको पलटते टाइम पे ये टूट गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा वो भी था, मतलब इसमें दरदरा था ये एकदम, इसका पेस्ट टाइप का नहीं था। तो इसको अलट पलट के सेक दिए, थोड़ा सा इसमें क्रंच आ गया और मिवी के लिए सर्व करके मैं ले गई मिवी के पास और फिर मिवी को मैंने इसको खिलाया। आई होप आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते या आप उन्हें कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो आप एक बार ये ट्राई करिएगा। बच्चे ये रेसिपी खा लेते हैं क्योंकि मिवी ईजिली ये रेसिपी खाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। रोज़ अंदर बैठ के बात करती हूँ, लेकिन आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था। हल्की धूप है लेकिन ठंडक है। देखिए बादल हो रहे हैं, सामने साइड आप देख सकते हैं ये बादल हो रहे हैं। और शाम की चाय वगैरह सब हो चुकी थी। शाम को मिवी को जो भी मैं बनाती हूँ थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह वो सब मिवी को खिला दिया, मिवी ने खा लिया है। इसके बाद मैंने थोड़े से हैंड वॉश कपड़े किए थे तो वो कपड़े फैलाए। तो ये देखिए आप, ये कपड़े मैं अभी यहाँ डाल के ही फिर मैंने सोचा आप लोगों से बात करूँ, तो मैं ये कपड़े फैला के ही आप लोगों से बात करने के लिए आ गई थी। और बस अब जाके शाम को शाम हो ही रही, ऑलमोस्ट 6:30 हो गया है। अब जाके खाना की तैयारी करूँगी। आज हस्बैंड का फास्ट है तो बस उनके लिए जो भी वो बोलेंगे। वैसे तो सब्जी पूड़ी बनाऊँगी, अगर रोटी खानी हो तो रोटी सेक दूँगी, लेकिन आलू टमाटर की सब्ज़ी वो फिक्स है कि वो सब्जी ही बनेगी। और इसके अलावा आज सोच रही हूँ कि लाइव आके पूड़ी सब्जी बनाऊँ रात को, फेसबुक पे ही लाइव आऊँगी। तो देखते हैं कि कैसा मैं आ पाती हूँ कि नहीं आ पाती हूँ। जैसा टाइम मैनेज होगा उस हिसाब से मैं करूँगी। और आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए। और धीरे धीरे मैं और भी कंटेंट शेयर करती जाऊँगी। सो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा और
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ।